नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उन्हीं में से एक चीज हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ये तो एक जो कैलेंडर आजकल प्रचलित है काफी समय से, उसके आधार पर हम ये पूरा कैलेंडर देखते हैं कि 2016 चल रहा है, 2017 अभी 1 जनवरी से आएगा, जो भी चीज है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों के आधार पर कैलकुलेशन नहीं की गई है। एक्चुअल में कब कौन सा ग्रह कब किस राशि में प्रवेश करेगा, कहां पर कौन सा पक्ष बनेगा, चंद्रमा का क्या भ्रमण काल है, किस आधार पर क्या होगा, उन्होंने पूरी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर यह निर्धारित किया है कि कौन सा महीना होगा, कब कितने दिन का होगा, कौन सी तिथि होगी, कौन सा पक्ष होगा, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये प्रेजेंट में जो कैलेंडर चल रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहां पर कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं, फरवरी कभी 28 की होती है, चौथे साल वो 29 की होती है। लेकिन भारतीय ज्योतिष के अंदर हर महीने 30 तिथि के आधार पर निर्धारित की गई, यानी एक महीने के अंदर 30 तिथि होंगी और 2 पक्ष होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, वो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भारतीय ज्योतिष सिद्धांत के अंदर जो हमारा वर्ष आरंभ होता है वो मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास शुरू होता है। ये डेट फिक्स नहीं है दोस्तों, कभी वो एंड में होता है मार्च के, कभी अप्रैल के फर्स्ट में होता है। लेकिन जिस दिन भी आरंभ होता है वो पहली तिथि, जो चैत्र महीने की पहली तिथि होती है, उसको हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है। उसके पीछे सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है क्योंकि व्यापारिक परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। लोग अपने बही खाते बनाते हैं, पूरे साल को उसी अनुसार कैलकुलेट करते हुए चैत्र के महीने से आरंभ हुआ और 12 महीने लास्ट में जाकर के वो होगा। तो इसलिए उन्होंने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए फाइनेंशियल ईयर को भी उन्होंने अप्रैल टू मार्च किया। भाई कुछ दिन आगे पीछे तो आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 3 महीने आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और चूंकि व्यापार तो एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से होती आ रही है, तो इतनी बड़ी चीज को बदलना संभव नहीं था। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर हमारा अलग होता है और जो कैलेंडर ईयर होता है वो अलग होता है। तो आज आपके पास समझ आ गई होगी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक क्यों होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष सिद्धांत के अंदर जो कैलेंडर है उसको वो फॉलो करता है। तो दोस्तों, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हिंदी के महीने और अंग्रेजी के महीने, मैं थोड़ा सा यहां आपको स्पष्ट करता हूं। चैत्र से हमारे साल का आरंभ होता है, यानी कि चैत्र का महीना पहला महीना होता है। सेकंड वैशाख, थर्ड नंबर पे ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। ये इस तरह से ये 6 महीने हुए। 6 और आगे मैं आपको बताता हूं। तो चैत्र का महीना जो है वो मार्च के एंड से लेकर के अप्रैल तक आरंभ होता है, उसके बीच का होता है, 30 दिन का पीरियड होता है ये। मान लीजिए अगर 28 मार्च से वो शुरू हुआ तो उससे 30 दिन करीब जाकर के वो पूरा होगा। उसके बाद वैशाख, अप्रैल और मई के बीच में। तो इस तरह से आप 30 दिन का कैलकुलेशन, आप जब एक हमारा परंपरागत जो कैलेंडर होता है उसमें आप देखेंगे तो आप उसको तिथि वगैरह सब आ जाएगी। आप डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें भी तिथि लिखी हुई आती है कि कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष चल रहा है और कौन सी तिथि चल रही है। दोस्तों, कैलेंडर का निर्माण तो कुछ समय पहले हुआ, लेकिन वो कौन सा तरीका था जिससे हजारों वर्ष पहले भी ऋषि मुनि ये पता लगा लिया करते थे कि आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है। दोस्तों, इस बात से आज पर्दा उठ जाएगा कि कैसे ये तरीका है जो काम करता है कि बिना कैलेंडर के भी आप रात को आकाश देख के पता लगा सकते हो कि आज कौन सा वार होने वाला है या कौन सी तिथि है।
तो दोस्तों 6 महीने जैसे आपको बताया, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद। इसके बाद में दोस्तों आता है अगला जो 7 नंबर पे आता है, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन आपने सुना होगा, फाल्गुन के अंदर, फाल्गुन में होली होती है, यानी वो मार्च का महीना। चैत्र यानी नवंबर। भाई सावन चल रहा है, श्रावण बोलते हैं उसे, वैसे सावन बोलने में आता है श्रावण, मतलब बरसात का समय। पोष का महीना यानी सर्दियों का समय। दिसंबर से जनवरी जो भी ये महीना अभी आएगा, वो पोष का महीना आएगा, जिसमें हम राजस्थान में एक परंपरा है विशेष तौर पे कि उस समय भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाया जाता है, हलवे का और पकौड़े का, बड़े जिसे बोलते हैं। एक बहुत अच्छी परंपरा यहाँ पर हमारे राजस्थान में भी है। तो वो पोष का महीना कहलाता है। बड़े बुजुर्ग तो ये सब ये जानते थे, इन महीनों के नाम जानते थे, लेकिन आज ना तो कहीं एजुकेशन सिस्टम में इसको पढ़ाया जाता है, तो इसलिए नॉर्मल ये बात आजकल लोगों को पता नहीं है। लेकिन यदि आप एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उसके बेसिक्स पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहां मैंने आपको बताया कि ये 12 महीने हिंदी के होते हैं, चैत्र से लेकर के और फाल्गुन तक। अब बात आती है कि चैत्र का महीना 30 दिन का होता है। दोस्तों हिंदी कैलेंडर के अंदर, यानी ज्योतिष शास्त्र के अंदर, हर महीने की तिथि 30 ही होती है। 29 नहीं होती, 31 नहीं होती। जैसा हिंदी जो कैलेंडर हमारे हैं नॉर्मल, जो हमारे ईयर कैलेंडर चल रहे हैं, उसमें तो जनवरी 31 की होती है, दिसंबर भी 31 का होता है, फरवरी फिर 28 की होती है, मार्च फिर 31 का हो जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसा नहीं है। जो हिंदी कैलेंडर हमारा चलता है, संवत जो चलता है, विक्रम संवत, उसमें महीने में 30 ही तिथि होती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये तिथि का निर्धारण कैसे होता है। दोस्तों देखिए, इन 5 तिथि को भी उन्होंने अलग अलग क्रम में बांटा। ये मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। किसी भी महीने की शुरुआत हम ले लेते हैं, जैसे चैत्र के महीने की शुरुआत हम लेते हैं। साल का पहला दिन, चैत्र का पहला दिन, यानी एक तिथि हुई, एकम हुई, तो उस दिन से साल आरंभ हुआ। लेकिन साथ ही वहां एक पक्ष और चलता है, जिसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी कि किसी भी महीने की पहली तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का जो पक्ष कहलाता है, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। और शुक्ल पक्ष यानी कि 1 तारीख से चंद्रमा बढ़ना शुरू होगा। आप आकाश में देखेंगे चंद्रमा बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ते 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 वो 15 तारीख पर, यानी उस तिथि के 15 दिन, यानी आधे महीने पर वो पूर्ण रूप से आकाश में आपको दिखाई देगा। उस दिन पूर्णिमा होगी। अभी जैसा आपको पता है कि आज जो डेट है, तो अभी इस समय पर जो है शुक्ल पक्ष चल रहा है, और अब आने वाले समय में पूर्णिमा आने वाली है। तो शुक्ल पक्ष यानी आधा महीना शुक्ल पक्ष और आधा महीना कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष हुआ आरंभ की 1 से लेकर 15 तारीख तक शुक्ल पक्ष हुआ, और उसके बाद जो 15 तारीख होती है वो पूर्णिमा होती है। यानी उस दिन चांद आकाश में पूरा खिला रहेगा। यानी आप आकाश में चांद देखेंगे आज पूरा, इसका मतलब आज पूर्णिमा, यानी कि आज महीने की 15 तारीख है। कोई कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा कि पूर्णिमा के बाद अगले दिन से कृष्ण पक्ष शुरू होता है दोस्तों। एक आम भाषा में उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष भी इनको संबोधन किया जाता है। उजाला पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष, अंधेरा पक्ष यानी कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष जो है महीने की 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये जो चलता है, ये चलता है कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की जो 30वीं तारीख होती है, यानी कि वैसे कृष्ण पक्ष की 15 तारीख होगी, लेकिन महीने की 30वीं तारीख होगी, उस दिन आती है अमावस्या। अमावस्या यानी उस दिन आपको आकाश में चांद नहीं दिखाई देगा। यानी दोस्तों ये तिथि का निर्धारण किया गया है। चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्र लगाता है, एक चक्कर पूरा करता है, कब उसकी कलाएं बढ़ती हैं, कब कम होती है, कब वो पूर्ण दिखता है, कब वो लुप्त हो जाता है,
इसके आधार पर उन्होंने तिथि की गणना की, क्योंकि मानव जीवन पर जो फर्क पड़ेगा तो इन ग्रहों का ही पड़ेगा। अब यहां मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। मान लीजिए पूर्णिमा है, तो दोस्तों आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन जिन भी लोगों का चंद्रमा अच्छा है उनका मन बड़ा प्रसन्न रहता है, बहुत खुश मिजाज, बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, नीच का होके बैठा है या गलत भाव में बैठा है, वो पूर्णिमा के समय के आसपास आते आते वो थोड़ा सा बेचैन अपने आप को फील करने लगते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का प्रभाव है। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हमारे जीवन पर चंद्रमा का पड़ता है, और इसीलिए राशि जो है चंद्रमा के आधार पर निर्धारित होती है। वो मैं आगे बताऊंगा किस तरह से निर्धारित होती है, क्या होता है उसका। तो दोस्तों यहां पर आपने इस बात को समझ लिया कि एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से 15 दिन एक पक्ष और 15 दिन दूसरा पक्ष, यानी स्टार्टिंग का जो होगा वो शुक्ल पक्ष और लास्ट का जो होगा वो कृष्ण पक्ष। और इनकी तिथि सरस्वती 1 से लेकर के 15 तक, 15 के बाद में उन्होंने उसको पूर्णिमा का 16, फिर 1 से लेकर के 15 तक। वैसे आप 16 काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अब कृष्ण पक्ष की पहली तारीख है, यानी कि 16 तारीख महीने की, और उसके बाद में अमावस्या। तो इस तरीके से क्रम निर्धारित होता है महीने का। और जैसे ही अमावस्या उसके बाद फिर नया महीना शुरू हो गया, शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया, यानी कि अगला माह शुरू हो गया। तो अब दोस्तों ये चीज आपको समझ आ गई। अब उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। तिथियां और होती हैं। एक तो 1 से 15 तक आपने देख लिया पक्ष, अब होती है तिथि। 5 तरह की तिथि होती है दोस्तों, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये 5 तरह की तिथियां होती हैं। अब आज कौन सी तिथि है, कैसे पता करेंगे? तो इसका एक छोटा सा चार्ट मैंने आपको बताया कि 5 तिथि होती हैं। पक्ष तो 2 होते हैं, तिथि 5 होती है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, नाम आपको मैंने बता दी। प्रतिपदा बोलते हैं, 1 तारीख को बोलते हैं प्रतिपदा, दूसरी तारीख को बोलते हैं दोज, तीसरी को तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, 11वें दिन को बोलते हैं एकादशी, 11 जिसे बोलते हैं, द्वादशी, त्रयोदश, चतुर्दश और अमावस्या या पूर्णिमा। ये 15 तरह की तिथि होती है। तो अगर आप क्रम देखेंगे कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, तो प्रतिपदा यानी पहली तारीख नंदा, दूसरी को भद्रा तिथि, तीसरी को जया, चौथी को रिक्ता और 5वीं को पूर्णा। अब छठी तारीख को क्या होगा? छठी को वही नंदा, 5 है ना, डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 हो गया। यानी 3 दिन, एक तिथि 3 दिन को रिप्रेजेंट करती है। यानी नंदा पहली, छठी और 11वीं एकादशी, 1st, 6th एंड 11th, ये नंदा तिथि है। यानी महीने का मान लीजिए पहले 1 तारीख है, चैत्र के महीने का पहला दिन, यानी कि नंदा तिथि होगी। 2 हुई तो भद्रा हो गई, 3 हुई तो रिक्ता हो गई, 4 हुई तो रिक्ता, 5 हुई तो पूर्णा। तो यहां पर 5, 5, 10 और 5, 15, 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो यहां आज आपको यह समझने में आसानी हो जाएगी कि जो तिथियां हम यहां पर देख रहे हैं, जो आपको आज कौन सी तिथि है, आज तो पूर्णा है, तो समझ लीजिए कि आज या तो 5 होगी, 10 होगी या 15 होगी। महीने का या तो 5वीं होगी, 10वीं होगी या 15वीं होगी। इन 3 में से एक तिथि आज जरूर है। मान लीजिए कहते हैं कि आज रिक्ता है, तो समझ लीजिए 4 में 5 जोड़ी 9 और 9 में 5 और ये तो 4, यानी कि एक तिथि 5वें दिन बाद दोबारा वही तिथि होगी और उसके 5वें दिन बाद तीसरी बार वही तिथि होगी। तो इस तरीके से तिथियों को मैंने आपको बताया कि 5 तरह की तिथि होती है, ठीक है। और महीने का कौन सा दिन किस तिथि का होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो आज आपको ये भी स्पष्ट हो गया होगा कि भाई तिथि कौन सी, तिथि कहते किसे, तिथि होती क्या है, ताकि आपको ये आने वाले समय में ये पता लगेगा कि भाई किस तिथि को क्या काम करना चाहिए, आज कौन सी तिथि है, शुभ है कि नहीं है, किस तिथि को क्या कहा गया, किसका क्या वैल्यू रखी गई, किसका क्या महत्व दिया गया, ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। इसीलिए मैंने जो एक बेसिक जानकारी आपको दी वो यहां दी कि किस तरीके से
ग्रहों के भ्रमण काल के आधार पर तिथियों का निर्माण हुआ, पक्ष का निर्माण हुआ, अमावस्या और पूर्णिमा को निर्धारित किया गया और उसके आधार पर सारी गणनाएं की गई। दोस्तों, बहुत ही साइंटिफिक है ये। यानी जिस दिन आप कैलेंडर में उठाकर देखेंगे कि पूर्णिमा है, उस दिन आप आकाश में देखेंगे तो चांद आपको पूरा ही मिलेगा। पंचांग में पूरे साल का पंचांग आता है, उसमें निर्धारित मार्च के महीने में पूर्णिमा किस तारीख को होगी ये आपको पंचांग में मिल जाएगा। आप डेट नोट कर लीजिए। उस दिन आप जब आकाश में देखेंगे तो आपको चांद पूरा ही दिखाई देगा। दोस्तों, इतनी सटीक कैलकुलेशन के साथ उन्होंने समय को विभाजित किया। यानी हमारे श्वास लेने की जो क्रिया है उस तक को उन्होंने समय के साथ बांधा है। जैसा आपने पिछले हमारे एपिसोड में देखा था कि एक प्राण दशा मतलब 4 सेकंड, यानी श्वास लेने और श्वास छोड़ने के अंदर जो समय व्यतीत होता है वो तकरीबन 4 सेकंड का होता है। यानी 4 सेकंड, यानी उन्होंने प्राण दशा तक, यानी कि इस व्यक्ति की आयु कितनी होगी कैसे निर्धारित करेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि एक प्राण को लेने में कितने सेकंड लगते हैं, इस ग्रह के हिसाब से इतने प्राण की कैलकुलेशन निकलती है, यानी कि ये व्यक्ति इतने समय तक जीवित रहेगा। यानी व्यक्ति के प्राणों को भी उन्होंने इस तिथि के साथ में, इस समय के साथ जोड़ करके उसकी गणना की, ताकि व्यक्ति की आयु का भी निर्धारण किया जा सके। अब हम कहते हैं कि दीर्घायु होना है तो प्राणायाम कीजिए, आप जो है योग कीजिए, योग से आप व्यक्ति दीर्घायु होता है। दोस्तों, यही है, जितनी श्वास ईश्वर ने हमें दी, कहते हैं कि आप जब उस श्वासों की गति को धीरा कर देते हैं तो आपके हिस्से में और अधिक प्राण बाकी शेष रह जाते हैं। ये एक डिबेट का विषय है, इसको हम ज्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे कि भाई उससे आयु बढ़ती है नहीं बढ़ती, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे श्वास की लेने की प्रक्रिया को भी प्राण संज्ञा दी गई, उसे भी समय के साथ जोड़कर उसकी कैलकुलेशन की गई। यही कारण है कि ज्योतिष के आधार पर सही समय की हम गणना कर पाते हैं कि इस व्यक्ति का इस समय पर ये उसके साथ होने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम 29 दिसंबर ठीक रात को 8 बजे, 29 दिसंबर 2016 ठीक रात को 8 बजे आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।